तुमसे मिल अभी का ये फेज के लिए प्रॉपर गाना है। चलो सुनो। ड्रामा ही था भाई, खत्म ही कर दो, हटाओ। इतना मैं चाहूं तुझे, तू भी मुझसे प्यार करे, काश वो दिन भी आए। इतनी हसरत है हमें तुमसे मिलकर। आज एक झटका दे ही देते हैं। हाथी बाजार चला भी गया और डैश डैश डैश। खैर अब हाथी आराम कर रहा है। इस पर इन्होंने पूरी वीडियो बनाई है और हंसते हंसते लोगों को दिखाया है। देखना है जोर कितने बाजुए कातिल में है। तो कितने पैसे में सेटलमेंट हुआ है। घर वापस लौट जाओ। भाई मैं अपने घर में हूँ, लोग मुझसे दूर हुए हैं, मैं तो अपने घर में हूँ। झुकेगा नहीं साला। पुष्पाराज बहुत सारे डायलॉगों के साथ में आज हमारे जगत भैया का फेस सामने आया है और वो भी इस मूड में जैसे लग रहा है कुछ बड़ा होने वाला है। भाई मुझे तो उनका मूड देखकर एकदम समझ में नहीं आया कि एकदम से इतनी कौन सी खुशी मिली जिसके चलते इतनी कंट्रोवर्सी होने के बाद में भी इतना खिलखिलाता चेहरा, गाने पर गाना गाने पर गाना। तो क्या है मैं बताती हूँ आपको। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदी स्टोरी बाय सपनों की उड़ान। दोस्तों आज बहुत सारी चीज़ें खुलने वाली हैं, बहुत कुछ हुआ है। एक एक करके मैं आप लोगों के सामने उसको रखूंगी। सो आप लोग प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा और इस हंसी और खुशी के पीछे का क्या है राज, वो भी मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगी। सो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। तो दोस्तों कल हमारे जगत भैया जी 12 बजे रात में लाइव आए थे। शुरुआत में तो उनकी लाइव में कोई जुड़ा नहीं तो थोड़ा कंफ्यूज थे कि पता नहीं कोई आएगा कि नहीं आएगा। फिर बाद में सारे लोग जुड़े क्योंकि भाई बहुत सारे लोगों को सवाल जवाब करने हैं और सवाल जवाब लोगों ने किए भी बहुत सारे। उनका जवाब उन्होंने बहुत ही बिंदास तरीके से दिया है। एक बार को तो मुझे भी हंसी आई और मुझे भी समझ नहीं आया कि इसका क्या ही है मेंटल स्थिति, इसका क्या जो है ये अपने थॉट क्या सोचता है अपने दिमाग में। ये थोड़ी देर के लिए मैं भी सोचती रही, लेकिन लोगों ने जो क्वेश्चन किया उसका उसने इतनी बिंदास तरीके से जवाब दिया जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। और उम्मीद अगर मानो तो कहीं ना कहीं थी क्योंकि ये कुछ भी कर सकता है ये इंसान भाई। इस तरीके से मुस्कुरा रहा था और आज उसका फेस भी बिल्कुल ग्लो मार रहा था क्योंकि पता नहीं चेन वेन दिखा रहा था अच्छी सी और थोड़ा सा लुक भी उसका सही लग रहा था जैसा मैंने देखा। बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई आपकी डिफेंडर तो मनीषा है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, उस पर कोई ठीक से जवाब नहीं दिया उसने। और हाँ, हमारे जगत भैया ने एक बहुत बड़ा जो ऐलान किया है कि वो गए थे अभी चंडीगढ़, कुछ उनका सूट वगैरह होगा उसके चक्कर में गए हैं। और वो वहाँ पर जाके किसी शोरूम गए हैं, जो शोरूम का क्या नाम बताया था उन्होंने, जो है चंडीगढ़ गए थे और लैंड रोवर देखने। जी हाँ, लैंड रो हमारे जगत भैया गए थे चंडीगढ़, कुछ सूट वूट का उनका कोई काम था और उन्होंने किसी गाड़ी के शोरूम में जाकर जो उनकी एक दिली ख्वाहिश है एक बड़ी गाड़ी लेने की, सो उन्होंने देखा है और उसका नाम उन्होंने रिवील किया है कि डिफेंडर वो लेंगे। और डिफेंडर 130 उन्होंने गाड़ी का मतलब नंबर भी बताया है जो गाड़ी लेने के वो प्लान में है। और उन्होंने लोगों से बहुत सारी ब्लेसिंग मांगी है कि आप लोग दुआ दीजिए कि मैं जल्दी से जल्दी ये गाड़ी अपने घर ले आऊं। और उन्होंने बहुत ही भयंकर तरीके से कहा है कि भाई मैं इतना बड़ा काम करने जा रहा हूं तो थोड़ी सी हाइप तो बनती है। और आज उन्होंने भर भर के लोगों की बातों का जवाब दिया है और ये स्माइल जो है उनकी बंद ही नहीं हुई है। अब उस स्माइल के पीछे क्या है राज, वो तो वही जाने, लेकिन जैसा लोगों ने सवाल जवाब किया मैं उस पर बताती हूँ आपको कि लोगों ने क्या क्या जवाब दिया। जब इन्होंने कहा कि डिफेंडर लाऊंगा तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि अरे भाई आपकी डिफेंडर तो मनीषा है, पहले उसको ले आइए। तो उन्होंने कहा मैंने तो किसी को भेजा नहीं, वही अरे उसकी अब बात जाने देते हैं, वो खुश हैं, वो लोग मूवी देख रहे हैं, अपने एंजॉय कर रहे हैं। अरे भाई मैंने तो, किसी ने कहा कि आपने बात करी थी मनीषा से, तो उन्होंने कहा कि अरे बात किए थे भैया लेकिन लड़ाई हो गई तो क्या करें। तो भाई आपसे जाहिर सी बात है पता नहीं क्या खिचड़ी इन लोगों की है, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, बात ये पहले भी वीडियो में अपने रिवील कर चुके हैं कि मेरी बात हुई थी लेकिन बात बनी नहीं, लड़ाई हो गई। तो फिर थोड़े दिन अब हम लोग फिर अपने आप को समय देते हैं, उनको भी अपने को। जगत भैया ने बोला कि ये घर गाड़ी, ये जो घर है, ये गाड़ी जो लेंगे वो सब डिफेंडर लेंगे, वो सब हम होगा।
तो किसी ने कमेंट करके कहा कि अरे भाई उसको तो कुछ नहीं चाहिए, उसको तो आप चाहिए। तो उस पर वो बोले कि भाई वो कुछ गोलमोल से जवाब दे के मुस्कुरा के रह गए, ठीक है ना। अब दूसरा जो है सवाल आया, ऐसा लगता है कि आज कुछ बड़ा हुआ है। उन्होंने अपने बातों से कहा कि बहु उपदेश कुशल बहु तेरे, मुझे ठीक से पता नहीं है लेकिन ऐसे ही कुछ लाइन उन्होंने कहा कि उपदेश देने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन जो है ज्ञान अपना ही यूज़ करें, अपनी चीज़ों को अब मेहनत करें और लोगों को दिखा दें कि हम क्या हैं। ये बहुत सारा मतलब एक मोटिवेशनल बातों को उन्होंने कहा है। और जो है तब वहाँ पर बारी आई, लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया कि आप भाभी के लिए गाना गाइए, भाभी के लिए गाना गाइए। तो उन्होंने भाभी के गाना गाने से पहले ही एक गाना गाया था, जो है हम सुनाते हैं। मिलेंगे तुमको तो बताएंगे कि कितना प्यार है हमें, मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे। अब किससे मिलेंगे ये तो वही जाने। फिलहाल उन्होंने ये गाना गाया और उसके बाद में एक दूसरा कमेंट आया कि और फिर वो खुद बोलने लगे कि अब आप लोग कमेंट करिए, मैं आप लोगों की फरमाइश पूरी करूंगा और मैं गाने गाऊंगा। तो उन्होंने बहुत प्यारे प्यारे गाने गाए और वो भी कहा है एक, और उसमें बीच बीच में डायलॉग भी मार रहे थे, देखना है जोर कितने बाजुए कातिल में। अरे भैया जोड़ तो आप ही दिखा रहे हैं सबको, आपको कौन जोड़ दिखा रहे हैं, आप ही सबकी खिचड़ी खोद रहे हैं, सबकी जो घर में घुस के सबका बवाल कर रहे हैं। लेकिन चलिए ठीक है, जो है लौट के घर को बुद्धू आए, ठीक है आप अपने काम पे लग गए हैं, अब कुछ दोबारा रायता मत फैलाइएगा। इतनी उम्मीद क्या कर सकते हैं हम आप लोगों से, आपसे खासकर आपसे क्या इतनी उम्मीद कर सकते हैं। काम पे लौट आए अच्छी बात है, आप अपने काम पे 5-5 वीडियो लाने की बात कर रहे हैं कि आप 5-5 वीडियो अपने चैनल पर लाएंगे, बहुत अच्छी बात है, खूब कमाएं। मेहनत से तो भाई सब कुछ मिलता है, सब में जो मेहनत करेगा उसको मिलेगा। लेकिन अब फिर से ये पूरी जो सोशल मीडिया है या जो जनता है, पब्लिक जो आपको प्यार करती है, उनको धोखा मत दीजिएगा। जैसा कि आपने बताया है कि जो है मुझे जो है नहीं कुछ करना है, अब सिर्फ काम पे फोकस करना है। और बहुत सारे, और उन्होंने ये भी एक बात कही है कि मैं सिवान जाऊंगा, बहुत जल्द जाऊंगा और बहुत कुछ करने वाला हूं अपने सिवान के लिए, चाहे कोई कुछ कहे या ना कहे, मुझे अपने सिवान के लिए बहुत कुछ करना है। तो अभी ये बहुत कुछ आगे करने वाले हैं, क्या करेंगे सिवान में ये तो आप लोगों के सामने अभी जल्दी बात आ ही जाएगी, क्योंकि बहुत जल्द ही ये सिवान जाने वाले हैं। और उसमें और एक बात है, और एक लोगों ने मतलब क्वेश्चन किया, कमेंट किया, तो उसमें कहा इतना मैं चाहूं तुझे कोई किसी को न चाहे, और फील के साथ तू भी मुझसे प्यार करे वो काश वो दिन भी आए। बिल्कुल फील के साथ उन्होंने ये गाने गाए। और एक और गाना गाया, मैं वो भी बता देती हूँ। कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की, ये गाने। अरे और बहुत सारे गाने उन्होंने गाए और उस समय उनका मूड एकदम बिल्कुल चक्कास, बिल्कुल बिंदास लग रहा था। और स्माइल के साथ में ना उनका फेस भी अच्छा लग रहा था। पता नहीं क्या होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है या कुछ फिर से बम फूटने वाला है, इस हंसी के पीछे का राज तो मुझे समझ नहीं आया। लेकिन फिलहाल हंसता हुआ चेहरा मुझे अच्छा लगा और गुड वाइब्स आई, जैसे अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आई उनको देखकर। अभी तक तो उन्होंने चारों तरफ बिल्कुल गंध मचा रखी थी, लेकिन कल का वीडियो देखने के बाद कुछ पॉजिटिव फील हुआ। माता रानी करें कि सब कुछ पॉजिटिव हो, क्योंकि उधर मनीषा को भी मैंने खुद देखा है, बीच बीच में वो टेंशन में आ जाती है, तभी तो उसका नाम किसी जो रिएक्शन वाली ने पगल चट्टी रखा है, तो वो तो बीच बीच में हो जाता है ऐसा। लेकिन इधर हमारे जगत भैया का मूड देखकर कुछ अच्छा लगा कि शायद अब चीज़ें सही हो जाएं। आई होप कि सब कुछ अच्छा हो, लेकिन अब इन्हीं लोगों के हाथ में है कि ये क्या करना चाहते हैं। और ये गाड़ी लेने वाले हैं, बहुत जल्दी इनके घर पे गाड़ी आएगी, तो अच्छी बात है, अगर आप कमाएंगे तो गाड़ी भी आएगी। और इन्होंने अपने टाइटल का जो है, टाइटल जो लिखा है अपने वीडियो में, मैं आपको बता देती हूँ, वो सुनिए आप। आज ही को क्या पड़ी है, कोई क्यों आजमाएगा, क्यों देखेगा। आप ही चारों तरफ रायता फैलाते हैं, बम फोड़ते हैं, और आप ही ये बोलते हैं चलिए ठीक है, देर आए सवेरा आए, कोई बात नहीं, जब से जागो तब से सवेरा है। अभी भी आप अपनी जिंदगी मनीषा के पास जाइए और प्यार से रहिए, हम लोगों से कोई मतलब नहीं है। बस आपने गलत किया था, उस पर लोगों ने उंगली उठाई और आपने एक्सेप्ट किया, माफ़ी मांगी, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर आपके लिए कहीं ना कहीं आ ही गया था लोगों के मन में। उससे हम अलग नहीं होंगे।
अगला बंदा सामने जो है उसने बिल्कुल ढीठपना दिखाया कि मुझसे कोई गलती नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। सो उसके लिए तो भाई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं आया है, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है एक चीज़ मन में आई, क्योंकि आपने चीज़ों को एक्सेप्ट किया, लोगों के सामने आके माफ़ी मांगी है, तो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर आपके लिए लोगों के मन में बना है। हे गाइस, तो मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इस खुशी और इन गानों के पीछे क्या है रहस्य, या सच में मूड अच्छा हो गया है, या कुछ इसमें भाई कुछ और होने वाला है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।